नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाय श्रीफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। एक माह से मैंने इस संदर्भ में वीडियो नहीं डाल पाया और इसलिए फिर से हम उसको गति प्रदान करते हुए जो सारी बातें अभी तक हुई हैं उन पर चर्चा करते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो CGPSC 2019 AP वाले जो तर्कपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से अपनी बात जो रखते आ रहे थे, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश तथाकथित कोचिंग वालों ने की कि आप पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है, वैसा होता है। और कमेंट भी करना उन्होंने शुरू किया, उनके समर्थकों ने भी करना शुरू कर दिया था। उनको लगा पर परीक्षा होने दिया जाए, ये होने दिया जाए। लेकिन आज वही तथाकथित कोचिंग वाले, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कई ऐसे हैं जिनके पुराने कमेंट और उनके पोस्ट को आप देख करके जान सकते हैं कि CGPSC 2019 के अभ्यर्थियों की बातों को वो नज़रअंदाज करके विरोध में कमेंट कर रहे थे। परंतु आज देखिए, आज वही एक मंच चाह रहे हैं और उन्होंने मंच बना भी लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। देर से आए, चलिए दुरुस्त भी आप होंगे। लेकिन CGPSC 2019 जो एक दीप की तरह अभ्यर्थियों ने जिनके साथ अन्याय हुआ वो जल रहे थे, और आज देखिए उस अंधकार काटते हुए लोगों को जगाया गया। इसलिए दोस्तों कहते हैं कभी भी मेहनत जाया नहीं जाता है। अपनी बात आप कहते रहिए, बोलते रहिए, बतियाते रहिए, कोई तो सुनेगा, कहीं तो न्याय होगा, न्याय तो मिल के रहेगा। लेकिन वो बातें आज आसान नहीं हैं। आपको निरंतर एक जुनून की तरह से उसके पीछे पड़ना होगा। CGPSC 2019 में हिंदी के प्रश्नों को इतने सारा विलोपित किया गया, विभिन्न विषय हैं, इतिहास के विषय हैं, और सबसे बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ ताता पानी जैसे प्रश्न जो गलत करके लोग कहने लगे वाह हो गया तो हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? 15-15, 20-20 प्रश्न यदि अब गलत करेंगे तो न्याय कहाँ से होगा? तो ये लड़ाई उसी चीज के लिए है कि एक प्रश्न भी गलत क्यों हो। कई लोग आएंगे, समर्थक लोग आएंगे और ऐसे डिसलाइक करके चले जाएंगे। करते रहिए आप डिसलाइक, आपके अलावा और कोई काम ही नहीं है। बोलने वाले, करने वाले ही तो आगे बढ़ाएंगे, सिस्टम से लड़ेंगे और मेहनत करेंगे, और अपने लिए भी लड़ना है और आगे भी गलत छोटे भाइयों या भविष्य में आने वाले अभ्यर्थियों के साथ ना हो, इसको भी ध्यान रखना है। यदि एक बार 2019 वाला जो AP वाला क्लियर हो जाता, सब उसमें एक साथ बात कहते, सपोर्ट करते, तो वो काम और जल्दी हो जाता। आपने देखा अब CGPSC वाले कितने अब परेशान हो गए हैं। आज संचालक लोग ध्यान दिए कोचिंग का, देखिए आंदोलन खड़ा होने का फिर से प्रयास हो रहा है। 2019 AP वाले भी इसमें शामिल हों और अपनी बात भी रखें, क्योंकि एकजुटता, एकता ही आपको न्याय दिलाएगा। आपकी बातें तभी सुनी जाएंगी जब उस बात में आवाज़ मजबूती के साथ उठे। आपको ऐसी आवाज़ तब आएगी जब आप में एकजुटता होगा। इसीलिए देर से ही सही संचालकों ने जो विरोध में भी थे, लेकिन आज एक हो रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के हित में हम सबको आगे आना होगा। चलिए, खुद को ठोकर लगी तभी आप जागे, कोई बात नहीं, जागे तो सही। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जागे। कर्मयो जयते, कर्म करने से निश्चित रूप से फायदा होगा, और बार बार अभ्यास, बार बार एक पत्थर पर भी अगर रस्सी जाएगी तो रस्सी के बल से, उसके प्रभाव से उस पर निशान अवश्य पड़ेगा। बात सुनी जाएगी, लेकिन आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे पुरजोर तरीके से उठना होगा, बोलना होगा, बताना होगा, ताकि एक मील का पत्थर बने कि हम सब के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो, कम हो नहीं, ना हो, बिल्कुल ना हो। एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से, सरल तरीके से जो प्रश्न बने, जैसे भी प्रश्न बने, जो ही विशेषज्ञ आए, उन पर एक नियम लागू हो कि आपको कई तरीके से वेरीफाई करके ही प्रश्न को डालने हैं।
मिस प्रिंट का चक्कर ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, इतने सारे दावा आपत्ति का चक्कर ही ना आए। लेकिन हम लोग मानव हो ना, सोचते हैं कहीं गलत हो जाएगा, इसलिए पहले से ही बोलते हैं चलो थोड़ा मोड़ा गलत चल जाएगा। क्यों? आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न को बना रहे हैं, तो हड़बड़ी की क्या आवश्यकता है? उसके बाद जो लेट होता है वो कितना ज़्यादा देर करता है, ये सोचिए आप। इससे अच्छा है कि थोड़ा लेट ही सही, लेकिन प्रश्न एक सिस्टम के साथ हो और वेरीफाई तरीके से हो। अगर ऐसा होगा तो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। जो समय बर्बाद हो रहा है वो कभी नहीं होगा। इसलिए पहले ही प्रश्नों को आश्वस्त कर लें, तभी आप उन प्रश्नों को डालें और दें। जो प्रश्न विवादित हैं या जिन पर शंका है उनको डालने की जरूरत ही क्या है? इतने सारे कोर्ट केस लगे हुए हैं कि आज अभ्यर्थी इतने वो हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चले गए हैं, बड़े बड़े वकीलों को उन्होंने अपना पैसा जमा करके, कितना मेहनत उनके पास पैसा है, उन्होंने इकट्ठा किया कि न्याय के लिए हम लड़ेंगे। और अगर वो हारेंगे तो नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर हारेंगे तो उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक की है, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में वो जीतेंगे। जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके तर्क हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, उस हिसाब से तो वो जीत कर रहेंगे। इसी विश्वास के साथ अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं CGPSC 2019 वाले विशेषकर। अब करते हैं RTI की बात। तो RTI में कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, गोपनीयता की बात की जा रही है। आप ये बताइए कि OMR सेट आप देंगे नहीं हमारा, तो हम कंफर्म कैसे होंगे हमारा प्रश्न इतना बना हुआ? कट ऑफ आप बताएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा, हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो आप हमको यहीं रोकना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जब RTI है तो जिस समय जितनी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जैसे प्री का काम हो गया, एग्जाम काम हो गया, उसके बाद तो आप दे सकते हैं। इंटरव्यू का नहीं हुआ तो मत दीजिए। लेकिन आप सोचिए इस चीज को कि अगर आप दे देंगे तो कट ऑफ कितना है, हमारा कितना बना है। फिर अगर कोई त्रुटि होगा, जो दावा है कि कम अंक वालों का सिलेक्शन हो गया और ज़्यादा अंक वालों का नहीं, वो तो पहले ही निश्चिंत हो जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर कम खत्म हो जाएगा। जो जांच के लिए अभ्यर्थी बोल रहे हैं, अगर उसका जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर ऐसा होगा तो पारदर्शिता बनी रहेगी, और पारदर्शिता होनी ही चाहिए। यही ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ऐसे प्रश्न का कोई, ऐसे प्रश्न पत्र का, ऐसे परीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, एकजुटता बनाए रखिए। इस संदर्भ में जो भी न्यूज़ होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और आपकी एकता को छत्तीसगढ़वासी भी सलाम करते हैं। और आप एकता जरूर बनाए रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकार से बात रखिए। और जब आप सभी तरीके से सभी मुद्दों को बताएंगे CGPSC 2019 AP वाले कि इतने इतने प्रश्न गलत हुए, क्या ये सही है, वास्तव में नियम बन जाएगा तो आगे के लिए तो अच्छा हो जाएगा। पर अभी के लिए क्या? अभी वालों के साथ तो गलत होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि अभी वालों का ही सुना जाए, कि अभी वालों के साथ जो गलत हुआ है वो जांच करके एकदम क्लियर कर दिया जाए, और यदि त्रुटि हुई है तो सुधार कर लिया जाए। त्रुटि सुधार करने के बहुत सारे तरीके हैं। गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारना ही होगा, टाला नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। और इसकी जिम्मेदारी आप अभ्यर्थियों पर है। अभ्यर्थी सजग रहेंगे, अपनी बातों को तर्कपूर्ण और सबूतों के साथ रखेंगे, तो कोर्ट भी सुनेगी, सरकार भी सुनेगी, और सारी जनता आपके साथ रहेगी। कहते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हम बढ़िया जब होंगे जब हम सजग रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति हम लड़ते रहेंगे। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जो डिसलाइक वाले लोग आते हैं या विरोध में कमेंट करते रहे पहले की वीडियो में, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो हर समाज में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखिए। आज जो संगठन बन गया है, बिल्कुल उस मंच में जाइए और अपनी बात भी रखिए 2019, क्योंकि बात तो CGPSC की है। तो CGPSC से त्रुटि होगा तो सबसे ऊपर का जो नौकरी है राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, उस पर प्रश्न उठता है, और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप सभी एकजुट रहिए और कोशिश करिए कि
आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो आपका निरंतर चलता रहे, लेकिन आप ग्राउंड पर भी उतरें। इसको आप ये मत सोचें कि ये फालतू काम है, बिल्कुल नहीं। जब आपका नियम ही नहीं बनेगा, जब आगे का सही तरीके से होगा ही नहीं, तो पढ़ने का मतलब भी नहीं रह जाता। पढ़िए और इस पाठ के साथ भी अपना आप दिखाइए कि जनशक्ति है आपके पास, इतने लोग हैं आपके पास। सही बात के लिए भी आज मेहनत करना पड़ता है, अच्छे से बताना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, तभी आपकी जीत होगी। शिद्दत से आपको जुटना होगा। और देखिएगा दोस्तों, समय बहुत अच्छा आएगा। 2019 वाले एपी वाले जो दीपक की तरह जो प्रकाशित किए थे इस आंदोलन को, और देखिए धीरे 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 लोग जुट रहे हैं, समझ में आ रहा है। हालांकि उनको खुद को ठोकर लगा तब वो आ रहे हैं, फिर भी ठीक है, आया तो सही। उनका पूरा समर्थन है, किसी पुरानी बात से कोई उलाहना देने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन समझाने की कोशिश तो बार बार की गई थी। लेकिन सबको सबका समर्थन करना है, इसी मूल मंत्र, इसी मूल उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। और जो भी अभी न्यूज़ आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो लेटेस्ट वीडियो आते रहेगा, आप उसके लिए सब्सक्राइब अवश्य करिए, तभी आपको मेरे वीडियोस मिल पाएंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जुड़ने के लिए मैंने आपके समक्ष कुछ बातें रखी है। आगे भी न्यूज़ या सारी मुद्दों को, सारी बातों को मैं आपके सामने रखता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।